गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ जिनके थ्रू आप अपने मैसेज यूनिवर्स को भेज सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि हम विचार तो कर लेते हैं, आप जो बोलते हो हम वो भी कर लेते हैं, बट हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमारे विचार जा कहाँ रहे हैं और वहाँ से रिप्लाई भी आ रहा है या नहीं, या हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे लोग आ रहे हैं या जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये कैसे बदलता है, हमारे विचार जाते कहाँ हैं। तो ये एक रिसीविंग और सेंडिंग स्टेशन है हमारा ब्रेन, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है। तो मैं आज के वीडियो में आपको ये 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपना संदेश यूनिवर्स तक भेज सकते हो। और यूनिवर्स क्या है? ये स्पेस है, क्वांटम फील्ड है, और जहाँ आप जैसे सिग्नल भेजते हो इमोशंस के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, वो वैसे ही आपके पास आते हैं। ये स्पेस जो खाली स्पेस है, ये केवल स्पेस नहीं है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और जब हम सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं और वो सिग्नल भेजते हैं, तो यूनिवर्स से भी सेम वाइब्रेशन या सेम सिग्नल से हमारे पास मैसेज रिटर्न आते हैं। और फिर उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम गाइड होते हैं या मार्गदर्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं, और फिर रिजल्ट होता है, उसका परिणाम उत्पन्न होता है, और फिर हमारी रियलिटी बनती है। तो ये हवा में नहीं जाते हैं, आपके हर एक विचार, हर एक इमोशंस, हर एक फीलिंग, ये यूनिवर्स से ही आप बात कर रहे हो और उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। भले वो विजिबल नहीं होता है, बट आपको उसका परिणाम मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, अब आप अपने मैसेज यूनिवर्स तक कैसे भेज सकते हो? तो सबसे पहला मेथड है यूज योर एनर्जी टू सेंड द मैसेज टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपको मैसेज कुछ भेजना है, तो कैसे भेजोगे? अपनी एनर्जी को यूज करके। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के लिए लोग बोलते हैं खुश रहो, पूरे टाइम खुश रहो, पर वो खुश किस इमोशंस में रहा जाए, वो ये भी एक मैसेज भेजने का तरीका है। जब आप जॉय के इमोशंस में रहते हो या हाई वाइब्रेशन वाली इमोशन में, खुशी के इमोशन में रहते हो, एक्साइटमेंट के इमोशंस में रहते हो, तब आप यूनिवर्स में ये संकेत भेज रहे होते हो कि आई लाइक दिस, या मुझे ये पसंद है, तो वो उसको और बढ़ा के देता। वो तो एक मिरर है, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एम्प्टी स्पेस, ये क्या है? मिरर है, आईने की तरह। आपने उसको जो भी रेस भेजी वो रिफ्लेक्ट होके कई गुना बड़ी होके मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आपके पास और ज्यादा आती है। आपने एक बार खुशी के वाइब्रेशन भेजे तो वो मल्टीपल टाइम खुशी आपके पास रिटर्न होके आती। तो एक मैसेज को सेंड करने का ये भी एक तरीका है कि आप पूरे दिन खुशी में रहिए। और खुशी का मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम हंसते रहो, इंटरनल खुशी की फीलिंग होनी चाहिए, जो ब्लिस की स्टेट है, मेंटल बीइंग की स्टेट होती है ब्लिस की, मतलब आनंद में। क्योंकि जिसको सच्चा ज्ञान होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है और आई एम अनलिमिटेड, मैं वो महसूस कर सकता हूँ। तो जब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है, आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी है, जब ऐसी फीलिंग रहती है तो वो जॉय की फीलिंग रहती है, थैंकफुल की फीलिंग रहती है, ग्रेटफुल की फीलिंग रहती है। तो जब हम इस फीलिंग में रहते हैं तो यूनिवर्स को यही संदेश जाते हैं और फिर वही वापिस आपके पास रिटर्न होके आता है। तो एक ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है मैसेज सेंड करने का यूनिवर्स को, प्रेयर। प्रेयर बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हम पूजा पाठ करते हैं फिजिकल चीजों को लेके, वो अलग चीज है, हालांकि उसके पीछे का उद्देश्य वही रहता है, पर कई बार इमोशंस को क्रिएट करने के लिए वो चीजों को रखना भी जरूरी होता है। बट प्रेयर में यहाँ जो बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ धन्यवाद देने की प्रेयर। रोज सुबह उठते साथ सबसे पहले आप ग्रेटफुल होना है, आपको 5 चीजों के लिए आपको थैंक यू बोलना है। और रात को सोने से पहले भी मिनिमम 5 चीज आपको बोलना ही है, ये थैंक यू गॉड, थैंक यू। भले कुछ नहीं तो आप आज जिंदा हो, आप सांस ले पा रहे हो, आपके परिवार में सब स्वस्थ है, सुखी है, इन सब चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। बट आपको रोज धन्यवाद देना है। और प्रेयर के रूप में आप गॉड से बात भी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हो, और उनके ऊपर सब कुछ सौंप के और रिलैक्स होके सो सकते हो कि मैंने अपना पार्ट आज का बहुत अच्छे से निभाया, जो मैं कर सकता था आज मैंने किया, और आज का दिन अब मेरा खत्म, अब मैं आपकी गोद में शांति से सो रहा हूँ। अब आपको ही मेरा ध्यान रखना है। जो भी आप बात करना चाहो, प्रॉब्लम शेयर करना चाहो या थैंक यू बोलना चाहो, थैंक यू तो कंपलसरी है, बोलना ही है हर प्रेयर में। तो सेकंड ये तरीका है मैसेज सेंड करने का। थर्ड तरीका है जर्नलिंग।
राइटिंग वर्क, जब आप किसी चीज़ को लिख रहे होते हो तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ शब्दों से लिख रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फीलिंग क्रिएट होती है, वो एक एनर्जी के रूप में रहती है, उसके वाइब्रेशन रहते हैं, फ्रीक्वेंसी रहती है, और तभी वो यूनिवर्स में संकेत जा चुके रहते हैं जब हम लिख रहे होते हैं। और इसके अलावा ये सेल्फ फुलफिलिंगमेंट की भी बात होती है कि हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, हम खुद को क्या महसूस कराना चाह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आप जर्नलिंग करिए, लिख के बताइए कि आप क्या चाहते हो। कई बार बोलते हैं हम लिस्ट बनाइए उन सब चीज़ों की, उसको ऐसे महसूस कीजिए। 5-5-5 टेक्निक कीजिए कि आई हैव ऑलरेडी दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, या आई हैव दिस रिलेशनशिप, जो भी आप लिखना चाहो। पर जर्नलिंग भी एक तरीका है यूनिवर्स में संदेश भेजने का। चौथा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अमेजिंग तरीका है, क्योंकि जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हो, मतलब आप मन की आंखों से जब अपने सपने को पूरा होता देख रहे हो, या वो पूरा हो गया है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो वो जब देख रहे होते हो, तो उसकी फीलिंग अमेजिंग होती है। और रियल लाइफ में क्या हुआ, इसको हमारा जब हम सोने से जस्ट पहले विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड कम एक्टिव रहता है या ना के बराबर रहता है। तब वो अंतर नहीं समझ पाता है कि ये सच में है या मन की आंखों से देखा गया है। तो वो उसका ब्रेन में ऐसा इम्पैक्ट होता है कि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो वैसे ही सिग्नल वाइब्रेशन जाते हैं, और वैसे ही विचार इंट्यूशंस हमारे पास आते हैं, वैसे ही हम गाइड होते हैं, और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, तो वो चीज़ सच में हमारे पास आ जाती है। यस माय डियर फ्रेंड, ऑल आर वेरी साइंटिफिक। तो विजुअलाइजेशन भी एक तरीका है यूनिवर्स में संकेत भेजने का और मैसेज भेजने का। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस केवल कुछ सेंटेंस नहीं है जिनको हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। रोज सुबह शाम आपको बोलना है, पर सिर्फ ये रिपीट करना ही आपको लग रहा होगा शब्दों को बार बार, इस सेंटेंस को बार बार बोलना ही तो है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये आपको गाइड करता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में भी एक गोल सेट कर देता है कि इनका इंट्यूशन क्या है। इनका इंट्यूशन ये है, तो जब उसके अंदर वो चीज़ चली जाती है तो फिर वो वैसे ही विचार हमारे अंदर लेके आता है, और विचारों से ही तो हम सब काम कर रहे होते हैं, वैसे ही महसूस कर रहे होते हैं और वैसे ही काम कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स भी वैसे ही अरेंजमेंट भी हमारे लिए करने लगता है। तो एफर्मेशंस का जो रोल है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और ये काम करती ही हैं, बशर्ते कि आप उस पर कंसिस्टेंटली और ट्रस्ट के साथ उस पर काम करना शुरू करो। उसको बोलो लविंगली, फीलिंगली, नोइंगली कि इट्स ऑलरेडी डन, और ये हो गया है। क्योंकि कई बार हम खुद अपने आप को ठगते रहते हैं, तो ठगना नहीं है। ऑथेंटिकली आपको जो महसूस हो रहा है वो महसूस करना है, और फिर कंफर्म करते जाना है छोटे छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप बोल रहे हो आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, और कहीं आपको अगर 1 रुपये भी पड़ा मिला और तो आपको खुश होकर उठाना है, यस आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो धीरे 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 ये सच होते जाता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, और ये सब चीज़ें काम करती हैं, धीरे धीरे करती हैं। बट माय डियर फ्रेंड, जिसने भी किया उससे पूछिए, सब काम करता है। तो आई होप ये 5 आपको तरीके पसंद आए होंगे यूनिवर्स में मैसेज भेजने के, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।